AISF, ऐसा एसएफआई का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनटीए को खत्म करो, आयसा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता, भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, AISF। केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, एसएफआई। आयसा, AISF और एसएफआई के संयुक्त आह्वान पर 12 जुलाई 11 बजे दिन से जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में चलेगा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। छात्रों से बड़ी संख्या में भूख हड़ताल में शामिल होने का किया आह्वान। ऐसा एसएफआई AISF के नेताओं प्रेस कॉन्फ्रेंस से संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि मौजूदा समय में देश के मेडिकल क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थान में हो रही लूट और भ्रष्टाचार से नीट अभ्यर्थी को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वंचित वर्ग के बच्चों को साजिश के तहत उच्च शिक्षा से दूर करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। देश के न्याय पसंद अभ्यर्थी नीट एवं नेट UGC परीक्षा में हुए धांधली के खिलाफ एनटीए को खत्म करने को लेकर पूरे देश भर में पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में बैठी तानाशाह सरकार इन्हें न्याय देने में विफल और नीट अभ्यर्थी पर पुलिसिया दमन का कहर ढाने में सफल दिख रहे हैं। पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार के अधीन 30 लाख से अधिक पद रिक्त है, लेकिन सरकार इन पदों पर बहाली नहीं करना चाहती है क्योंकि इससे निजीकरण को बढ़ावा नहीं मिलेगा। समाज के बेरोजगार युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया है। अगर नीट एवं नेट जैसी परीक्षा में धांधली होती रहेगी तो समाज को अच्छे और कुशल चिकित्सक एवं प्रोफेसर कैसे मिलेंगे? ये देश के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इन तमाम सवालों के साथ हो रही प्रतियोगी परीक्षा में धांधली को केंद्र सरकार बढ़ावा दे रही है। एनटीए के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के प्रमाण पूरे देश भर में दिख रही है। ऐसे में नीट घोटाले में न्याय पसंद पीड़ित मानस ने नीट UG की परीक्षा रद्द करने के साथ पूर्ण इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से ले ताकि अभ्यर्थियों को संवैधानिक संस्था पर विश्वास बना रहे। छात्र नेताओं ने आगे कहा कि स्थानीय स्तर पर भी जयप्रकाश विश्वविद्यालय में भी शैक्षणिक अराजकता, भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। इन सारी मुद्दों को लेकर 12 जुलाई 2024 से जयप्रकाश विश्वविद्यालय मुख्यालय में आयसा, AISF, एसएफआई द्वारा संयुक्त रूप से समस्याओं का सुनिश्चित निदान होने तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया जाएगा, जिसमें दर्जनों छात्राएं शामिल होंगे। टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को खत्म करने, नीट एवं नेट 2024 परीक्षा को फिर से करवाने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो लेकर देश भर में आंदोलन चल रहा है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा जिला सचिव दीपंकर कुमार, AISF राज्य नेता राहुल कुमार यादव एवं एसएफआई जिला सचिव देवेंद्र कुमार मौजूद थे। लेटेस्ट न्यूज के लिए छपरा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। आइए जानते हैं। देखिए, आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि एनटीए द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। हमने इसको लेके काफ़ी आंदोलन किया, दिल्ली में भी काफ़ी लंबे समय से एक आंदोलन बना हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि जो नीट का पेपर लीक हुआ, नीट 2024 का, उसमें हमारे शिक्षा मंत्री का अभी तक कोई बयान नहीं आ रहा है कि क्यों हुआ, क्या हुआ, उसमें आगे क्या होगा। अभी कुछ दिनों पहले भी सुप्रीम कोर्ट में बात आ रही थी, वहाँ पे सुनवाई के लिए गया लोग। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहा कि पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन अब इस आधार पे किसी पेपर लीक हो गया है, हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। हमारा ये सवाल है कि कैसे पता चलेगा पेपर लीक होने के बाद भी कि उसको कैंसिल किया जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पे पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, तो पहली बात कि एनटीए को खारिज किया जाए। एनटीए जो कि एक ठेका पे चलने वाली कंपनी है, परीक्षा कंडक्ट कराने वाली, तो एनटीए को ख़त्म किया जाए। और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसको ख़त्म करके और दोबारा से किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं देश में लाखों छात्र एग्ज़ाम दिए हैं और काफ़ी मानसिक प्रताड़ना वो झेल रहे हैं। तो उसको ख़त्म किया जाए और जो कि पैसे के बलबूते बड़े बड़े घर के लड़के एग्ज़ाम को अच्छे नंबर के साथ पास किए हैं, तो ये पैसे की जो लड़ाई है उसको बंद आगे की रणनीति क्या है आपका? हमारी ये रणनीति है कि अभी कल से हमारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल होगा और इस भूख हड़ताल में हमारे साथ
AISF SFI के साथी लोग हैं जो कि आयशा के साथ मिलके और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भूख हड़ताल का स्थल भूख हड़ताल हम लोग जयप्रकाश विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पास करेंगे कल सुबह 11 बजे से। जी, आपका परिचय? मेरा नाम दीपंकर मिश्रा हुआ और आयशा छपरा के जिला सचिव। आइए अब इनसे जानते हैं इनका क्या राय है। साथी देखिए, आज हम सबों का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा यही है कि लगातार देश में आप देख रहे हैं कि कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार धांधली चल रही है। लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है। इसी क्रम में नीट का भी पेपर लीक हुआ है। इसको सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है, लेकिन सरकार कई लोगों को गिरफ्तार सरकार द्वारा किया गया है और गिरफ्तारी के बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को माने कि नीट की परीक्षा में धांधली हुई है, वहाँ पर पेपर लीक हुआ है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी केंद्र की मोदी सरकार, जो गरीब विरोधी सरकार है, उसके जो शिक्षा मंत्री हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी ये स्वीकार कर चुका है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। यहाँ हम लोगों का मुद्दा यही है कि जब पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ नहीं तो लोगों को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? निश्चित रूप से पेपर लीक हुआ है। एक प्रश्न आपसे ये भी है कि UGC नेट एग्जाम होने के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया और CSIR नेट एग्जाम बिना करवाए एडमिट कर जारी करने के बाद परीक्षा नहीं ली गई और परीक्षा लेने के पहले ही कैंसिल कर दी गई। इस पे क्या कहना है आपका? ये कहीं ना कहीं क्लू कुछ मिला होगा सरकार को, कुछ मिला होगा उस तरह से अंदरूनी कुछ जानकारी की यहाँ से कहीं पेपर लीक होने की कुछ संभावना कुछ होगी, उस तरह का वो उनका सरकार का कुछ मिला होगा, इसलिए वहाँ से लीक उसको रद्द कर दिया गया। तो कहीं से अगर पहले से ही पूर्व में जानकारी मिल जा रही है कि पेपर लीक होने वाली है तो निश्चित रूप से सरकार ने रद्द किया है, तो अच्छा फैसला कहा जा सकता है। लेकिन इस तरह की परिस्थिति आ क्यों रही है, इस पर सरकार को सोचना होगा। लगभग NTA द्वारा जितनी एग्जामें ली जाती है, परीक्षाएं ली जाती है, वो सारी परीक्षाएं स्थगित करना पड़ जाता है। इसके पीछे कहा जा सकता है कि NTA पूरी तरीके से नाकाम। बिल्कुल यहाँ पर NTA पूरी तरह से नाकाम है। हमारी मांग, हम लोगों का संयुक्त मांग यही है कि NTA को पूरी तरह से बर्खास्त किया जाए, उसको रद्द किया जाए और किसी दूसरे संस्थान को, दूसरे चैनल को एग्जामिनेशन के लिए सुपुर्द किया जाए। क्योंकि ये पहली बार ये ऐसा चीज़ नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, ये लगातार चलती आ रही है और आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह की संभावना जताई जा सकती है कि फिर पेपर लीक होंगे। इसलिए हम लोगों का ये मांग है कि नीट की जो परीक्षा हुई है उस नीट 2024 को पूरी तरह से रद्द किया जाए और NTA को बर्खास्त किया जाए और आगे आने वाले दिनों में जो पेपर लीक हो रहे हैं वो पेपर लीक नहीं हो, इसकी पूर्ण रूप से गारंटी ले सरकार, इसको गारंटी ले और सुप्रीम कोर्ट में जो जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में इसका जांच करके इसमें जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर भी आप देख रहे हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय है, यहाँ पर जयप्रकाश विश्वविद्यालय 3 जिलों में फैला हुआ है, छपरा, सिवान और गोपालगंज। यहाँ पर सेशन 3 साल 4 साल लेट चल रहे हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन का जो 3 साल का कोर्स है वो कोर्स करने में विद्यार्थियों को 4 साल 5 साल 6 साल लग रहे हैं, फिर भी विद्यार्थियों को फाइनल ईयर का मार्कशीट उनको नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विभाग में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। पूर्व में जो रजिस्ट्रार थे उनके द्वारा भी बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई है। कई अनुदानित कॉलेज हैं जहाँ पर अनुदानित कॉलेज के शिक्षक कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पा रहा है। पिछले 10 वर्षों से उनको वेतन नहीं मिला है। अनुदान का आदेश आ गया है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप जहाँ जहाँ अनुदानित कॉलेज है वहाँ पर आप कमेटी गठित कीजिए कॉलेज की और कमेटी गठित करके सबको अनुदान वितरण कीजिए। तो कल जयप्रकाश विश्वविद्यालय में जो आप लोग का भूख हड़ताल शुरू किया जाएगा उसमें क्या जयप्रकाश विश्वविद्यालय के भी मुद्दे रहेंगे? जी बिल्कुल, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के स्थानीय जो छात्र हैं उससे प्रभावित हैं। निश्चित रूप से जयप्रकाश विश्वविद्यालय की भी समस्याएं हैं। जो सत्र नियमित नहीं है उस सत्र को नियमित किया जाए। जो भी छात्र छात्राओं की जो परीक्षा नहीं हो पा रही है उस सभी परीक्षाओं को आयोजित कराया जाए और परीक्षा के बाद भी अब तक जिन छात्र छात्राओं को मार्कशीट नहीं मिला है, उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है, उनका रिजल्ट प्रकाशित करते हुए उनको मार्कशीट जारी किया जाए। और आगे आने वाले दिनों में अगर कुछ दिनों में जयप्रकाश विश्वविद्यालय प्रशासन सत्र नियमित करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की
और जो भी छात्र छात्राओं का जो मार्कशीट पेंडिंग में है, उस पेंडिंग दिनों में जयप्रकाश विश्वविद्यालय प्रशासन सत्र नियमित करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की। और जो भी छात्र छात्राओं का जो मार्कशीट पेंडिंग में है, उस पेंडिंग मार्कशीट को जारी नहीं करती है, तो आगे आने वाले दिनों में हम सभी छात्र संगठनों के लोगों को एकजुट कर सारण प्रमंडल में एक रैली निकालेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, छात्र छात्राओं को जागरूक करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। और विश्वविद्यालय प्रशासन को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चेता देना चाहते हैं कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अधिकारी संभाल जाए, अन्यथा आगे आने वाले दिनों में हम सभी लोग मिलकर जयप्रकाश विश्वविद्यालय में उग्र आंदोलन करने का भी काम करेंगे। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम राहुल कुमार यादव, AISF ज्वाइंट सेक्रेटरी SFPR। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे क्या क्या रहेंगे और कल भूख हड़ताल के लिए आपकी रणनीति क्या क्या बनाई गई है? देखिए, सबसे पहले हम आपसे बताना चाहते हैं कि हम लोग का भूख हड़ताल का मुद्दा है कि जो एग्ज़ाम है नीट वाला, उसको रद्द नहीं किया जा रहा है। हम आपसे बताना चाहते हैं, या सभी लोग जानते हैं कि जैसे नेट का एग्ज़ाम थोड़ा सा पेपर लीक होते भनक लगा, उसको रद्द कर दिया गया। UGC नेट का रद्द कर दिया गया, लेकिन वहीं नीट में बहुत ज़बरदस्त धांधली हुई और सारे नीट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट किए दिल्ली में भी, और बहुत सारे जो सामाजिक नेता हैं, स्टूडेंट यूनियन के नेता हैं, वो भी प्रोटेस्ट किए। लेकिन क्या मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है, क्या मतलब इसमें है कि उसको रद्द नहीं किया जा रहा है? तो हम सीधा सरकार से मांग करते हैं कि जैसे इस परीक्षा को रद्द कर, नीट परीक्षा को रद्द कर और कदाचार मुक्त परीक्षा कराई जाए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी माना है कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, लेकिन परीक्षा को रद्द किया नहीं जाएगा। लेकिन क्यों रद्द नहीं किया जाएगा जब पेपर लीक हुआ है? तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं कि क्यों नहीं लीक हुआ तो क्यों नहीं रद्द होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो वामपंथी छात्र संगठन संयुक्त रूप से जो आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग का मेन मुद्दा है कि यहाँ राजा का बेटा राजा बन रहा है। सारे गरीब छात्र एक छोटा सा कमरा लेकर खिचड़ी बनाकर खाते हैं और पढ़ाई करते हैं पूरा मेहनत और लगन से, लेकिन उनके प्रतिभा को रोका जा रहा है। कहना ये चाहता है कि गरीबों के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और पूंजीपतियों के बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल अन्याय हो रहा है। यहाँ गरीब के बच्चे को प्रतिभा को रोका जा रहा है, और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनसे पैसा लेकर और उनको नीट में क्वालिफाई कराया जा रहा है। ये इसमें गिरफ्तारियां भी हुई है, सारा देश के लोग जान रहा है, सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि जब प्रोटेस्ट हो रहा है और एक कदाचार जो सामने आ गया है, तो ये सरकार जो है क्यों नहीं इसको रद्द कर रही है? अच्छा, आप सारण में छपरा जयप्रकाश विश्वविद्यालय पे कल से आप लोग का भूख हड़ताल है, आपका मुद्दा क्या करेगा और रणनीति क्या बनाए हैं आप लोग? देखिए, हम लोग का मुद्दा रहेगा, जैसे नेट है, नेट को कदाचार मुक्त कराया जाए, नीट परीक्षा जो है कैंसिल कर फिर से कदाचार मुक्त परीक्षा कराई जाए, और जो भी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में जो धांधली हो रही है, जैसे मार्कशीट समय पे नहीं मिलना, सेशन का लेट होना, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं भी जाइए कोई काम अच्छे तरीक़ा से नहीं हो रहा है। इसको सारी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। भूख हड़ताल का समय क्या होगा? भूख हड़ताल का समय आपका 11 बजे से रखा गया है। और अंत में आप सारे विद्यार्थियों को क्या सूचित करना चाहते हैं, कुछ अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम SFI सारण जिला सचिव सारे विद्यार्थियों को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग का जो लड़ाई है ये सारे विद्यार्थियों के लिए है, और हम लोग के साथ भागीदार बनकर और ये लड़ाई लड़े और हम लोग को हाथों को मजबूत करें। और हम लोग पूरे छात्र से वादा करते हैं कि उनकी लड़ाई हम लोग बड़ी प्रमुखता से और मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद।